students, we are proceeding towards the last section of our this course, which is numerical optimization. So firstly we will discuss what is optimization, and after that we will proceed towards the methods that we covered under this section. So before proceeding towards the technical definition of optimization, firstly we will see generally that what is optimization, or what is the meaning of the term optimization. So in simple words, optimization is known as best value, and best value may be vary from person to person or thing to thing. अगर हम बात करें एक प्रॉफिट की, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो बेस्ट उस वक्त होता है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो हमारे पास कॉस्ट उस वक्त बेस्ट होती है जब वो मिनिमम होती है. सिमिलरली अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस हमारे पास उस वक्त बेस्ट होता है जब वो सबसे मिनिमम होता है. सो अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट देखना चाहें कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या, सो ऑप्टिमाइजेशन मींस मैक्सिमम और मिनिमम, एंड इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन की. सो ऑब्वियसली जब भी न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाती है, सो न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन मींस कि हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस के साथ ऐसे डील करेंगे जो कि हमें एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल के देगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर on the technical terminologies of optimization. So the general optimization task is to minimize or maximize a function by varying x. तो जनरल टास्क जो है ऑप्टिमाइजेशन का वो ये है कि आइदर आपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है या आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है. दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास. सो उसमें क्या है कि आपके पास x जो है वो वेरी करेगा. लेट अस सपोज यहाँ पर मैं एक ग्राफ लेती हूँ आपके सामने. एक फंक्शन है, इसकी जो है वो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है. जो ग्राफ यहाँ पर मिनिमम आपके x एक्सिस को टच कर रहा है वो 0 पॉइंट पे टच कर रहा है. अब यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है. सो अब ये आपके पास लेट अस सपोज 2 वैल्यू देता है. अब यहाँ से अब आपको पता है कि आपने 2 से 0 की तरफ रीच करने के लिए अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है. तो ऑब्वियसली जब आप 2 से 0 की तरफ रीच करेंगे तो आप फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे तो आप 0 की तरफ जाएंगे. सो इस तरह से आपने ख़ुद से देखना है कि हम फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करके बेस्ट वैल्यू ले सकते हैं या मिनिमाइज़ करके बेस्ट वैल्यू ले सकते हैं. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन. अब जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं और लॉस फंक्शन भी कहते हैं. ये एक ही के तीनों नेम्स हैं. सो मैं मोस्टली जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही यूज़ करूँगी, बट आप इसके लिए कॉस्ट और लॉस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मे बी अ स्केलर और अ वेक्टर. हमारे पास जो फंक्शन है वो स्केलर हो सकता है. स्केलर का मतलब ये है कि वो सिंगल वेरिएबल है. सिंगल वेरिएबल का मतलब ये है ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, x+5 है. तो इस केस में हमारे पास सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है, तो वो आपके पास एक स्केलर है. वेक्टर में हमारे पास मल्टी वेरिएबल होता है. मल्टी वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन वेरी कर सकते हैं. सो ये आपके पास मल्टी वेरिएबल है. नेक्स्ट थिंग, it is possible to reduce all optimization problems to a minimization problems. हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहला चीज़ ये है कि दैट इज़ ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी रिटन एज फाइंड एक्स दैट मिनिमाइजेज एफ ऑफ एक्स. आपने पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं ईजीली अगर उसके साथ लिखा है कि आपने मिनिमाइज़ करना है उस फंक्शन को. सेकंड केस ये है कि आपके पास या तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आपने मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉब्लम को. अगर मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉब्लम को तो ऑब्वियसली अगर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे बन सकता है. तो उस केस में हम लोग ये करते हैं कि आपके पास जो फंक्शन होता है उसके साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं ताकि वो आप उसको मैक्सिमाइज़ भी करो तो वो मिनिमाइज़ ही हो, यानी वो इरिवर्टेबल हो जाता है. ठीक है. तो अभी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सॉरी ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं आप उन सारों को, अगर वो मैक्सिमाइज़ भी आप करना चाह रहे हो तो आप उसको रिड्यूस करके मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बना सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग अ सिंगल नेगेटिव साइन. ठीक है, यानी अगर वो नेगेटिव साइन आप अप्लाई करोगे तो वो आपके पास एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाएगा, बेशक आप उसको मैक्सिमाइज़ भी करते रहें.
ठीक है, दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब जो इसके अंदर हम लोगों ने मेथड स्टडी करने हैं, सो फर्स्ट वन इज़ ग्रेडियंट डिसेंट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ न्यूटन्स मेथड। दो ही मेथड हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो आज हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को जो है वो कवर करना है। सो फर्स्ट थिंग, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। पहले हम देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि डिसेंट क्या होता है, एंड इन दोनों को मिला के फिर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट मेथड बेसिकली है क्या चीज़ और हम इसके अंदर करते क्या हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है क्या? सो लेट अस सपोज वी हैव अ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर x जो है उसकी वैल्यूज़ x1 से लेके xn तक वेरी कर रही हैं, और ये इसका ट्रांसपोज है, और आप इस ट्रांसपोज को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात होती है। नाउ यहाँ पर अब ये चीज़ है नेबला, लेकिन यहाँ पर हम इसको नेबला नहीं, इसको ग्रेडियंट कहेंगे, क्योंकि ये सिंबल ग्रेडियंट भी कहलाता है। सो जब भी आप किसी फंक्शन पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हो, तो जितने भी आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब पे आपका फर्स्ट पार्शियल अप्लाई होता है। कैसे? अब ये जो आप लोगों के पास ट्रांसपोज था इसका, जब आपने फर्स्ट x1 के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया, सो इट्स बिकम पार्शियल f ओवर पार्शियल x1। फिर आपने x2 के ऊपर जब ग्रेडियंट अप्लाई किया, सो इट्स बिकम पार्शियल f बाय पार्शियल x स्क्वायर। इसी तरह से जब आपने xn पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, सो इट्स बिकम पार्शियल f ओवर पार्शियल xn। ठीक, सो जब भी आपने किसी भी फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, सो ऑब्वियसली वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है आपका हर उस वेरिएबल का। सेकेंड चीज़ आती है डिसेंट। डिसेंट मीन डिक्रीज, ठीक है, यानी हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में सिर्फ फंक्शन को मिनिमाइज ही करते हैं, हम मैक्सिमाइज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म डिक्रीज को। नाउ ग्रेडियंट डिसेंट मेथड काम किस तरह से करता है? सो इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल को लेते हैं और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट मेथड काम किस तरह से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है और उसने एक मैथमेटिकल टेस्ट दिया है, ठीक, और मैथमेटिकल टेस्ट देने के बाद वो मेरे पास आया है कि आई हैव डन विद माय टेस्ट, और मैं उससे उस टेस्ट के बारे में पूछती हूँ कि आपका टेस्ट कैसा हुआ है, एंड ही वाज लाइक 50-50, अच्छा भी हो गया, नहीं भी अच्छा हुआ, बस ठीक हो गया, नॉर्मली जिस तरह से आंसर आता है। देन आई स्टार्ट गेसिंग, ठीक, मैं गेस लगाना स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट से कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो क्या आप उसमें 50 स्कोर गेन कर सकते हो? ही सैड नो, 50 तो बहुत ज़्यादा है। आई सैड ओके। देन आई स्टार्ट गेसिंग अगेन कि 30 गेन कर लोगे? ही सैड नहीं, 30 तो बहुत ज़्यादा कम है। देन आई सैड ओके, व्हाट अबाउट 35? एंड देन ही सैड हाँ 35 ओके हैं, 35 आ जाएंगे, इट मे बी 35, 36, 37, 33, बट इट्स जस्ट अ गैसेस जो कि मैंने लगाए हैं। ठीक है, अब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो भी इसी तरह से काम करता है। ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग गैसेस लगाते हैं और वो हमारे गैसेस को इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करने के बाद हमें एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने कहा 50, तो गैस आया कि नहीं 50 तो बहुत ज़्यादा है, देन आई सेड ओके। फिर 30 तो बहुत कम है, आई सेड ओके। देन 35 पे वो कुछ स्टूडेंट जो था वो एक्सेप्ट उसने कर लिया कि हाँ 35 आ सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 35 नहीं हो सकते, वो 33 भी हो सकते हैं, वो 36 भी हो सकते हैं, वो 37 भी, 38 भी, 39 भी, लेकिन वो इसके राउंड वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है एल्गोरिदम है वो हमारा काम करता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली कि ग्रेडियंट डिसेंट है क्या। सो यहाँ पर अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें, सो ग्रेडियंट डिसेंट एन एल्गोरिदम विच इज़ टू मिनिमाइज अ फंक्शन बाय ऑप्टिमाइजिंग अ पैरामीटर। ठीक है, आपका ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक एल्गोरिदम है जो कि आपके फंक्शन को मिनिमाइज करता है, लेकिन आपके पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करके। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इसमें कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, इनिशियल गेसेस के साथ साथ, और उन पैरामीटर्स को वो ऑप्टिमाइज़ करता है। ऑप्टिमाइज़ करने के साथ साथ वो फंक्शन को मिनिमाइज़ भी करेगा, और आपका वो एल्गोरिदम इस तरह से काम करेगा, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद कुछ
आइट्रेशंस के बाद वो आपको एक फाइनल और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के देगा। नाउ अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि काम करती हैं किसी भी गिवन डेटा के ऊपर एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। यानी हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसी पे वो बार बार काम करेगा और आपका सोल्यूशन को, यानी आपको एक ऑप्टिमम जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। अब ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है हमारे पास, ये आपके पास जो इसका मिनिमम पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पे ये आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो 0 है, ठीक है। यानी ये वो पॉइंट है जो हमारे पास इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है। अब अगर मैं इसका एक यहाँ पर पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर चूज़ करती हूँ इस जगह पे, सो ये अब मे बी -2 है, ठीक है, -2 है। अब इस गेस से अगर आपने मूव करना है 0 0 की तरफ, तो आपको पता है कि आपने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, और ये आप किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आइदर आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है या राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर, और लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई पॉइंट देता है 3 का, ठीक। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास और हमने इस मिनिमम पॉइंट पे रीच करना है विच इज़ 0 0। सो अब अगर हम इस 3 पॉइंट को देखें तो यहाँ से 0 की तरफ प्रोसीड करने के लिए हम लोग अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे, तब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक। इसी तरह से अगर हम ये वाला गैस यूज़ करते हैं, सो इस गैस से हमें अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, तब हम इस -2 पॉइंट से, यानी लेफ़्ट पॉइंट से राइट की तरफ रीच करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमारा काम करता है, ये कंटिन्यूसली गैसेस को इम्प्रूव करता है और हमें फाइनली एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के देता है। नाउ ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला है हमारे पास न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू। हमारे पास इनिशियली एक गैस होगा, ठीक है, उस गैस को हम यूज़ करेंगे न्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ओल्ड गैस को यूज़ करेंगे, माइनस इज़ आवर लर्निंग रेट। नाउ व्हाट इज़ आवर लर्निंग रेट? लर्निंग रेट बेसिकली कहलाता है पैरामीटर। आप इसको लर्निंग रेट भी कह सकते हैं, आप इसको पैरामीटर का वर्ड भी कह सकते हैं, मैं मोस्टली पैरामीटर का वर्ड भी यूज़ करती हूँ। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, हम अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा भी, गामा भी, ए बी सी वट एवर यू लाइक आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो यूज़ करूँगी फॉर डिनोशन ऑफ अ लर्निंग रेट और अ पैरामीटर। स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक। अब हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेस फॉर डब्ल्यू। हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो जे ऑफ डब्ल्यू यूज़ कर रही हूँ। सो डब्ल्यू यहाँ पे हमारा x है और जे हमारे पास f को ट्रीट करेगा। एक ही बात है, सिर्फ मैंने इस केस में डिनोशन चेंज कर दी है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो सबसे पहले हम लोग w का एक गेस लेंगे। गेस लेने के बाद रन थ्रू द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स हमारे पास क्या है? ब्लैक बॉक्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आपका जो फर्स्ट गेस है वो पास होगा, एंड देन दे गिव अस द वैल्यू ऑफ जे ऑफ डब्ल्यू। जे डब्ल्यू की वो हमें एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। जब वो हमें जे डब्ल्यू की वैल्यू दे देगा, देन हमने उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अगर वो ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू जे एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है 0 के या नियर टू इक्वल हो जाता है 0 के, तो हम अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा गैप के साथ आता है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो फिर हम लोगों ने न्यू गेस लेना होगा और फिर से हमारा ये जो सारा प्रोसीजर होगा ये रिपीट होगा, और इसी तरह से हम फाइनली एक वक्त आएगा कि अपने ऑप्टिमम सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक। और ये जो आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है, इसको बहुत कॉमन मेथड कहा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये आपके पास गैस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो अ वेरी कॉमन मेथड टू इम्प्रूविंग अ गैस इज़ कॉल्ड अ ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, यानी एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम अपने गैस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड की, राइट। नाउ दिस इज़ आवर W के इनिशियल गैस, K रिप्रेजेंट्स आर नंबर ऑफ आइट्रेशंस। सो हमने अपना गैस जो है एक ब्लैक बॉक्स में से गुजारा। ब्लैक बॉक्स में से गुजारने के बाद आपको ये JW प्रोवाइड करेगा। अब इस JW का आप लोग लेंगे ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट लेने के बाद आपको समझ में आएगी कि क्या ये आपको वैल्यू देता है। अगर वो आपको एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 देता है या नियर टू 0 देता है सो फाइन है। अगर वो नियर टू 0 नहीं देता सो इट्स मीन यू हैव टू अगेन रिपीट द प्रोसेस। यहाँ से हम दोबारा से गैस लेंगे, दोबारा से आप यहाँ पे आओगे और ये इस तरह से हमारा काम करता रहेगा। ठीक, नाउ ग्रेडियंट डिसेंट फॉर अ स्केलर केस। स्केलर केस की जब भी बात करते हैं सो इट रिप्रेजेंट कि आपके पास ये सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जी, कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ आर जे, दिस इज़ आर डब्ल्यू, इसके दरम्यान में ये ग्राफ है और ये हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट है जिस पे हमारा ये ग्राफ जो है इस मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है। सो ग्राफ का ये मिनिमम पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास है डब्ल्यू स्टैटिक, राइट। अब मैं एक इनिशियल गेस लेती हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास फर्स्ट गेस है, इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास है WK1। अगर आप इसको स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, डी बाय डी डब्ल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो आपका गैस है जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, सो जब आपके पास एक चीज़ ग्रेटर देन 0 आ रही है और वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 नहीं है तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, वो हमारे पास एक ऑप्टिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो इस केस में अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें या हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें ताकि हम अपने सोल्यूशन, ये जो हमारे पास एक मिनिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन है यानी जो मिनिमम वैल्यू है उसकी तरफ हम रीच आउट हो सकें। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब हम अपने इस पॉइंट को रीच कर सकते हैं। ठीक, नाउ our task is to improve our guess for W such that we move from a region of higher gradient to a lower gradients. So हमारा टास्क ये है gradient descent में कि हमने अपने गैस को improve करना है W के गैस को obviously, ताकि हम सच दैट, सो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करना है, यानी आपने अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड करना है, तब आप कहीं जाकर अपने ऑप्टिमम वैल्यू पे आएंगे और आपका गैस भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होता रहेगा। नाउ फॉर स्केलर केस वी हैव ओनली वन कंपोनेंट, हमारे पास एक कंपोनेंट है W है। सो हमारे लिए इसको गैस को इम्प्रूव करना या अपने ऑप्टिमम सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करना आसान हो जाता है। सो W न्यू इज इक्वल्स टू W ओल्ड, वही फार्मूला है माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे हमारा पैरामीटर होगा जिसको हम लर्निंग रेट भी कहते हैं, और DJ ओवर DW ये हमारे पास एक स्लोप है। अल्फ़ा इज़ अ आर्बिट्ररी पैरामीटर, ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा कि आर्बिट्ररी पैरामीटर को हम किस तरह से लेके प्रोसीड करेंगे, राइट। नाउ द ग्रेडियंट डिसेंट फॉर अ वेक्टर केस, जब भी हम वेक्टर केस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 और मोर देन 2 यानी मल्टी वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास ये J है और हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स नहीं सॉरी, हमारे पास दो जो हैं वो वेक्टर्स हैं विच इज़ W1 एंड W2, यानी दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर केस है। अब ये जो आपके पास ग्राफ है ये कुछ अप डाउन का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको कुछ रीजन्स भी नज़र आ रहे हैं, अप हिल्स वाली, कुछ डाउन्स वाले। ओके, अब यहाँ पर आपको ये जो नीचे चीज़ नज़र आ रही है दिस वन, इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टोर्स हैं। ठीक है, कॉन्टोर्स क्या होते हैं, कॉन्टोर्स बेसिकली होते हैं कोलैप्स। कोलैप्स क्या होते हैं कि आपके पास ये वाले जो रीजन्स हैं इनको जब हम लोग कोलैप्स करते हैं यानी दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, इस तरह की हमारे पास कुछ लाइंस बन जाती हैं। सो कॉन्टोर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये लेवल सेट्स हैं। लेवल सेट्स क्या होते हैं कि बेसिकली ये आप लोगों के पास लाइंस होती हैं इक्वल वैल्यूज़ की, और इन सिंपल वर्ड्स आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं। ठीक, अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अपना मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट है क्योंकि ये सबसे लोअर वाला पॉइंट है इस पूरे ग्राफ का। सो इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है।
ठीक, अब मैं एक गैस लेती हूँ, लेट अस सपोज कि मैं गैस लेती हूँ यहाँ पर, ठीक, तो वो मेरा गैस बनता है कहीं यहाँ पर, ये गैस जो है वो आता है। ठीक, अब इस गैस से मैंने प्रोसीड करना है ताकि मैं अपने मिनिमम वैल्यू को रीच कर सकूं, जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सकूं। सो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है। फॉर द वेक्टर्स केस वी रिलाई ऑन अ थ्योरम दैट सेज at any given point the gradient give the direction of the steepest descent. Now what is steepest descent? डिसेंट का मतलब है डिक्रीज और स्टीपेस्ट का मतलब होता है सबसे मिनिमम वैल्यू, यानी जो आपके डिक्रीज रीजन की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम स्टीपेस्ट डिसेंट कहते हैं, और इस ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को हम स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड भी बोलते हैं। सो अब यहाँ पर ये जो पूरा ग्राफ आपको देख रहा है, इसमें जो सबसे स्टीपेस्ट डिसेंट डायरेक्शन है वो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, यानी ये सबसे आपकी लोअर वाली वैल्यू है यहाँ पर, यानी स्टीपेस्ट डिसेंट वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। राइट, सो द जनरल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इज, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो W न्यू विच इज़ इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ आवर पैरामीटर एंड देन ग्रेडियंट ऑफ W J and alpha is called the learning rate और आप पैरामीटर। सो अब हम एग्जांपल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको किस तरह से लेके प्रोसीड करना है। राइट, सो दिस इज़ आवर ग्राफ एंड दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ये हमारे पास एक फंक्शन है JW का और ये उसका ग्राफ है, और ऑब्वियसली ये हमारे पास वेक्टर केस है। दिस इज़ आर J, दिस इज़ आर W1, दिस इज़ आर W2, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास वो मिनिमम पॉइंट है ग्राफ का जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड इट्स लाई समवेयर हियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके मिनिमम पॉइंट की, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से ये 0 और यहाँ से 0, सो ये आपके पास एक 0 0 मिनिमम पॉइंट है जो आपके पास आएगा, तो आपके पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। राइट, नाउ अब हम इस एग्जांपल को प्रोसीड कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट। तो जब भी हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उसके ऊपर पार्शियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले W1 पे पार्शियल अप्लाई किया तो हमने क्या मिला 2W1, देन हमने W2 के रिस्पेक्ट से हमने पार्शियल अप्लाई किया तो हमें मिला W2, बाकी 4 है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे आपको 0 देता है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के बाद वी नो दैट द एक्चुअल मिनिमम इज एट W00। एक्चुअल मिनिमम जो है वो हमारा इस पॉइंट पे है, 0 0 पे है, ये हमें पता है, इस ग्राफ से हमें मालूम हो गया है। अब हम लोगों ने इनिशियल गैस लेना है, और मैं यहाँ पर जो इनिशियल गैस ले रही हूँ वो ले रही हूँ 3 4। ठीक है, अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इनिशियल गैस दिया जाता है तो वो भी आप ले सकते हो, तब तो आपने ऑब्वियसली क्वेश्चन से वही उठाना है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया तो आप इस ग्राफ में से कोई सी भी वैल्यू, अगर आपको रेंज दी गई है, ग्राफ दिया गया है, तो आप कोई सी भी इनिशियल गैस उसके अंदर से चूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग पिछले मेथड्स बाइसेक्शन और जितना भी हम लोगों ने पिछले मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमने इनिशियल गैसेस उठाए हैं उस तरह से। अब हम बात करते हैं पैरामीटर की। अब हम लोग यहाँ पर वेरियस पैरामीटर्स मैं उठाऊंगी और वहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने पैरामीटर्स को किस तरह से चूज़ करना है। अब हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, ठीक है, अल्फ़ा को चूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर मैं 4 अल्फ़ाज चूज़ करूँगी और उन चारों पे हम लोग बिहेवियर देखेंगे कि वो हमें कैसा बिहेवियर दिखा रहा है। सो पहला अल्फ़ा है हमारे पास 2, देन हम 1 यूज़ करेंगे, देन हम 0.1 और उसके बाद हम 0.5 यूज़ करेंगे पैरामीटर्स। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैरामीटर्स हमें किस तरह से वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस इज़ आर फॉर द फर्स्ट पैरामीटर, इनिशियल गैस हमारे पास ये है, पैरामीटर हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 है। नाउ जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस को। देन वी हैव WK विच इज़ आर गेसेस कॉलम, देन वी हैव ग्रेडियंट ऑफ J, ये कॉलम है, देन J ऑफ W का कॉलम है, ये हमारे पास जो मेन फंक्शन की वैल्यू है वो है। देन हमारे पास आपके पास ये आइट्रेशन की वैल्यू है जो हम मतलब जो गैस हम लेंगे उससे हमें क्या वैल्यू मिलती है हमने वो लेनी है। ओके, नाउ द फर्स्ट आइट्रेशन इज़ 0। यहाँ पर जो हमने इनिशियल गैस लिया वो था आपके पास 3 4 जो कि हमने ये यूज़ किया। यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज यूज़ नहीं किया हुआ, बट आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपोज ही है। उसके बाद हमने ग्रेडियंट ऑफ J,
अब हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ जे फाइंड आउट किया था वहाँ पर आपने अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। हमारे पास आया था 2w1 एंड 2w2, सो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया है, w1 एंड w2। आप लोग नहीं लेना चाहते, आप लोग इसको ऐसे भी रहने दो, एक ही बात है। सो सिंपली इस 3 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। सो जब हम 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6 एंड 4 2s are 8 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ JW? JW हमारे पास वो मेन फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपने 6 और 8 पुट करना है। नाउ 6 इज़ आर W1 एंड 8 इज़ आर W2। तो सिंपली आपने यहाँ पे W1 की जगह पे W1 की वैल्यू रखनी है, W2 की जगह पे W2 की वैल्यू रखनी है, और 4 आप लोगों के पास एक कांस्टेंट है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 29, राइट। नाउ दिस इज़ आर WK प्लस 1। अब ये हमारे पास वो मेन फार्मूला है जहाँ से हमने अपना आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। सो WK की जगह पे हमने WK रखा। अल्फ़ा हमारे पास पैरामीटर है 2 जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ WJ हमारे पास ये 6 8 है, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा -9 एंड -12। अब हम परफॉर्म करेंगे अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन, और नेक्स्ट आइट्रेशन में जो हमारा न्यू गैस होगा ऑब्वियसली वो आपके पास -9 और -12 होगा। हमने न्यू गैस लिया, उसी तरह से हमने ग्रेडियंट में वैल्यू को रिप्लेस किया। हमारे पास आया -18 एंड -25। अगेन हमने इसको उठा के अपने फंक्शन में पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सो वी विल गेट 229, और इस आइट्रेशन में पुट करने के बाद हमें मिला 27 एंड 36, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास 27 एंड 36 न्यू गैस था। अगेन हमने ग्रेडियंट में पुट किया, अगेन हमने इसको उठा के फंक्शन में डाला, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई, और यहाँ पर अगेन हमने पुट किया तो हमारे पास आया -81 एंड -108। नाउ अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, इसको देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये जो केस है वो केस बनता है डाइवर्जेंस का। कैसे? अगर मैं बैक जाऊँ हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो इस ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो 0, 2 एंड 4, यस 4, और यहाँ पर आपके पास 35, और अगर हम इसको देखें तो आपके पास 4 और 4 हैं, और जो यहाँ पर आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो -81 और -108 के दरमियान में आ रहे हैं। सो ये आपके पास सोल्यूशन यहाँ पर टोटली डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। सो जब आपके पास डाइवर्ज कर रहा है तो हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पर पैरामीटर यूज़ किया था अल्फ़ा, वो हमारे पास एक यूज़लेस है, हम उसको आगे लेके प्रोसीड नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर में टेस्ट करेंगे जो कि आपके पास था अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर जो आपके पास गेस था हमारे पास वही रहेगा। हम सिर्फ पैरामीटर्स को वेरिएट करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है, के को 0 पुट करेंगे, दिस इज़ आवर इनिशियल गैस, दिस इज़ आवर ग्रेडियंट ऑफ जे हमने वहाँ पे पुट किया। फिर हम फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे 29, फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से WK अल्फ़ा को हमने यहाँ पे 1 रखा, और हमने 6 8 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला -3 एंड -4। नाउ दिस इज़ आवर न्यू गैस, ठीक है। इस न्यू गैस को अगर हम लें तो ये आपके पास अगेन -6 -8 देता है, फंक्शन में पुट करें तो आपके पास 29 आता है। इसी तरह से अगर हम इसको इस फार्मूला में पुट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें 3 और 4 मिलता है। अगेन आपके पास ये 3 4 न्यू गैस है, इसको हम न्यू गैस लेंगे, यहाँ पर अगेन हम फंक्शन में ग्रेडियंट वाले उसमें पुट करेंगे, और देन हम इसको अपने फंक्शन में पुट करेंगे 29, और अगेन -3 और -4। अब अगर आप नोटिस करें तो आपको फर्स्ट आइट्रेशन में मिला -3 -4, फिर आपको मिला 3 4, फिर आपको मिला -3 एंड -4। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो 3 4 और -3 और -4 के दरमियान में ऑसिलेट कर रहा है, आपको इससे आगे बढ़ के आंसर नहीं दे रहा। सो इसका मतलब है कि हमारा जो ये पैरामीटर है ये भी इतना अच्छा पैरामीटर नहीं है। तो अब हम लोग इसको भी छोड़ के हम लोग अपना नेक्स्ट पैरामीटर टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा ये जो पैरामीटर है 0.1 ये हमें एक बेस्ट आंसर देता है या नहीं देता। नाउ सेम वही केस है, आपने फर्स्ट आइट्रेशन लेना है, फर्स्ट गेस लेना है, आपने उसको अपने ग्रेडियंट में पुट करना है, देन फंक्शन में पुट करना है, आपके पास आंसर आएगा 2.4 -3 एंड -3.2।
ये जो है ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है 2.4 एंड माइनस 3.4, ठीक है, ये ट्रांसपोज है हमारे पास सबके केस में। देन ये हमारे पास न्यू गैस हो गया, या यहाँ पे माइनस भी आएगा आपके पास। सो जब ये आपके पास न्यू गैस हो गया, आप इसको दोबारा से यहाँ पे पुट करेंगे और JW आपके पास 20 है, फिर हमारे पास एक आंसर आएगा, फिर हम उसको पुट करेंगे। ये हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के बाद 30 आइट्रेशन पे जाके ये हमें नियर टू ज़ीरो आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नियर टू ज़ीरो आंसर प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि ये हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 4 दे रहा है। इसका मतलब ये है यानी JW आपके पास जो है वो इक्वल्स टू 4 आ रही है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। सो यहाँ से JW इज इक्वल्स टू 4 है, तो नियर टू ये हमें 4 आंसर दे रहा है। सो 4 आंसर देने से हमें यहाँ पे कुछ है कि चलें 30 आइट्रेशन पे जाके वो हमें 0 0 जो है दोनों वेरिएबल जो है वो 0 0 आंसर प्रोवाइड करें। इट्स नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि चलो अल्फ़ा हमारे पास एक आंसर, एक हमें सॉल्यूशंस तो दे रहा है, लेकिन अल्फ़ा हमारे पास फिर भी एक बेस्ट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास एरर कम से कम हो और हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस भी कम हो। सो अब जो हमारे पास लास्ट पैरामीटर था हम उसको भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.5। अब यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन ली, फर्स्ट गैस लिया, ग्रेडियंट में पुट किया, फंक्शन में पुट किया, आंसर आया 0 0, ठीक है। देन हमारे पास 0 0 न्यू गैस था, देन 0 0 एंड देन 0 0 एंड फाइनली। अब ये जो अल्फ़ा पैरामीटर आपको दे रहा है वैल्यू यहाँ पे 0.5 पे, वो आपको फर्स्ट आइट्रेशन पे ही 0 0 आंसर दे रहा है, यानी एग्जैक्टली 0 दे रहा है। तो ये आपके पास अब तक का एक बेस्ट पैरामीटर है जिसको हम यूज़ करके अपने ऑप्टिमम सोल्यूशन पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा को एज अ पैरामीटर लेना है, वो भी आपने ख़ुद से लेना है, और आपने जो इनिशियल गैस लेना है वो भी आपने ख़ुद से लेना है। अब कुछ स्टूडेंट्स गैसेस लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनका माइंड बहुत चलता होता है, यानी हिट एंड ट्रायल वो करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो फर्स्ट टाइम में ही ऐसा पैरामीटर चूज़ कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाए, यानी 0 0 मिल जाए। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे शायद जो फर्स्ट गैस में इतने सक्सेसफुल ना हों, सेकंड गैस में ना हो, थर्ड में ना हो, लेकिन हिट एंड ट्रायल करने से वो अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग गैस कैसा लेते हैं, आप लोग पैरामीटर का गैस कैसा लेते हैं, और आप अपने सोल्यूशन पे किस तरह से रीच आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लेसन की कि हमें इस एग्जाम्पल से क्या लेसन मिला। सो ग्रेडियंट डिसेंट का जो एल्गोरिदम है उसमें आपको कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपका अल्फ़ा यानी आपका गैस, आप ऐसा पैरामीटर चूज़ करें जिस पे आपको डाइवर्जेंस का केस मिले, यानी जैसे हमने देखा था फर्स्ट केस में टोटली हमारा सोल्यूशन हमारे ग्राफ की रेंज में से बाहर निकल गया था। सेकंड केस ये मिल सकता है कि वो ऑसिलेट करता रहे, ना वो डाइवर्ज करे ना वो कन्वर्ज करे, सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो ऑसिलेट करता रहे, जैसे अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 के केस में हमारे साथ हुआ। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो कन्वर्ज तो करे लेकिन वो स्लोली कन्वर्ज करे, जैसे अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.1 के केस में हुआ कि हमें 30th आइट्रेशन पे जाके उसने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 आंसर प्रोवाइड किया, तो वो एक स्लो कन्वर्जेंस का केस है हमारे पास। ये भी हमें ग्रेडियंट डिसेंट में देखने को मिल सकता है। फोर्थ वन इज़ कि उसने कन्वर्ज तो किया और रैपिडली कन्वर्ज किया, यानी एक ही आइट्रेशन में उसने हमें एक ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, और वो केस था हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.5 का, ठीक है। तो दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पैरामीटर दैट यू आर यूजिंग। नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। नाउ डिटर्मिन द मिनिमम ऑफ फंक्शन, हमने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वो स्टार्ट है एट x नॉट इज़ इक्वल्स टू -3 से, ठीक है। -3 हमारे पास एक इनिशियल गैस है जिसको हमने लेना है, क्योंकि ये हमारे पास केस है सिंगल वेरिएबल का, यानी स्केलर केस है, तो हमारे पास गैस भी एक ही होगा। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 2 गैसेस होंगे, 3 वेरिएबल्स हैं तो आपने 3 गैसेस लेने हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, कितने वेरिएबल्स आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में आप लोग गैसेस लेते हो।
एंड यूजिंग अ लर्निंग रेट उन्होंने आपको पैरामीटर भी दे दिया 0.01, सो आपने इस पर ग्रेडियंट डिसेंट मेथड अप्लाई करना है। जब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं सो इसके ऊपर मेथड अप्लाई करना बहुत आसान है, सिंपल। आपने नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है और नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आपने उस वक्त तक परफॉर्म करनी है जब तक कि आपके पास इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाता। अब इसके लिए आपको कितनी आइट्रेशन चाहिए ये आपको भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं दूंगी कि बैठ किसी की आइट्रेशंस करती रहें, बट कुछ सेट ऑफ आइट्रेशंस आपको करके परफॉर्म करके मुझे दिखानी होंगी। सो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका ग्रेडियंट लेना है। सो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट लेंगे। सो पार्शियल y बाय पार्शियल x है, सिंगल वेरिएबल है तो एक ही दफ़ा ग्रेडियंट अप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 एंड x प्लस 5, राइट। नाउ आइट्रेशन नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारे पास फार्मूला था, दिस इज़ आर x1, x0 आपके पास गेस है, माइनस अल्फ़ा एंड ग्रेडियंट ऑफ f। तो सिंपली हमने यहाँ पे -3 को पुट किया जो आपके पास इनिशियल गेस था, अल्फ़ा जो था वो 0.01 था, यहाँ पे 2 हमारे पास है और अगेन हमारे पास यहाँ पर x था, यानी हम लोगों ने जो ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट किया था वो था 2x प्लस 5। सो x की जगह पे अगेन हम अपना x0 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट x1 इज इक्वल्स टू -3.04। देन हम आइट्रेशन नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से हमारा अब जो न्यू गैस होगा x1 उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और ऑब्वियसली आपका ये वाली जो चीज़ होगी 2x1 हो जाएगी प्लस 5, यहाँ पर भी हम x1 को पुट करेंगे एंड प्लस 5, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा -3.0792, ठीक है। तो ये 2 आइट्रेशंस मैंने करके बता दी हैं। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी आइट्रेशंस को आगे परफॉर्म करना है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि हमारे पास ग्राफ कैसा होता है x प्लस 5 होल स्क्वायर का, सो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास कहीं पे वैल्यू लाई कर रही होती है, दिस इज़ आवर पॉइंट 0, और यहाँ पर कहीं पे हमने गैस उठाया है -3 का, दिस इज़ आवर -10, और ये वो पॉइंट है जिस पे हमने रीच आउट करना है। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि सिंपल, नो नीड टू कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव। हमारे पास ये एक सिंपल मेथड है, हमें इसमें सेकंड डेरिवेटिव की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने बेसिकली इसका कंपैरिजन किया है अपने न्यूटन्स मेथड के साथ, न्यूटन्स मेथड जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो हमारे पास लास्ट ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है, सो उसमें हमें डेरिवेटिव की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके साथ इसमें हमने कंपैरिजन किया है, सो इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई दिस इज़ कंसिडर एज अ सिंपल मेथड। लो स्टोरेज चाहिए जब आप इसका कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, सो कोडिंग के लिए हमें कंप्यूटर की जो स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही लो स्टोरेज चाहिए होती है। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है, क्योंकि ये ऐसे मेथड्स हैं जिसको बाय हैंड तो कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। अगर हमने एनालिसिस करना है तो ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर कोडिंग की तरफ ही जाते हैं, हम बाय हैंड बैठ के कैलकुलेशंस करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो कोडिंग के लिए भी अगर आप जब भी कोड बनाने लगें तो उससे पहले ये ज़रूरत होती है कि आपको ये पता हो कि आपने बाय हैंड कैसे सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अगर आपको बाय हैंड सॉल्यूशन का नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप कोडिंग किसी भी क्वेश्चन की नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको कोडिंग आपको पता हो कि आपने बाय हैंड सॉल्यूशन कैसे करनी है, उसके बाद कोडिंग करके आप इजीली उसको रन करके पैरामीटर्स चेंज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस, कैन बी वेरी स्लो। ये मेथड बहुत स्लो है। अगर आपका लर्निंग रेट, आपका पैरामीटर ऐसा आ जाता है, जैसे हमने 0.1 लिया तो उसमें हमारा जो कन्वर्जेंस रेट था वो बहुत स्लो था, तो ये मेथड कुछ केसेस में स्लो हो जाता है।